नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर आशी बंसल और मैंने अपना BHMS लखनऊ से किया है। जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हेयर फॉल के बारे में। हेयर आई एम टुडे। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी अबाउट हेयर फॉल, उसके कॉजेज़ यानी कि उसके रीजंस कि हेयर फॉल क्यों होता है, एंड कुछ मेडिसिन्स जो कि इसमें बहुत इफ़ेक्टिव हैं एंड आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं। तो होम्योपैथी से हम हेयर फॉल को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर फॉल के कॉजेज़ की। तो हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हेयर फॉल एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जिसका कि कुछ डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन कम होगा या फिर कुछ और रीज़न होगा, ऑयलिंग नहीं करी है, तेल नहीं लगाया है इसलिए बाल टूट रहे हैं। एक्चुअली हेयर फॉल एक अपने आप में एक बीमारी नहीं है। इट इज़ अ सिम्टम ऑफ सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी, यानी कि आपके अंदर में किसी चीज़ की कमी है या कोई डिजीज़ है जिसका एक सिम्टम हेयर फॉल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ कि डाइट किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम डाइट की बात करते हैं तो हेयर फॉल का भी एक प्रमुख कारण डाइट ही है। यस, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स कम हैं, अगर आपकी डाइट में विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं है, आपकी डाइट एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल जैसे समस्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण हमारा हो गया हमारी डाइट। तो हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें सही मात्रा में प्रोटीन्स होने चाहिए, सही मात्रा में विटामिन्स होने चाहिए, सही मात्रा में मिनरल्स होने चाहिए, एंड पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो पानी का भी एक अपना प्रॉपर रोल है। तो हेयर फॉल का दूसरा कारण है स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस यानी कि हो सकता है कि बीते दिनों में आपने बहुत ज़्यादा शारीरिक काम किया है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ है और हेयर फॉल आपने नोटिस किया होगा। हो सकता है कि मानसिक तनाव इतना रहा हो जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ा हो, या हो सकता है कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस रहा हो फैमिली की तरफ से या किसी भी रीज़न की तरफ से जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हुआ हो। तो स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉज है। जो सेकंड कॉज मैंने बताया स्ट्रेस, ये बहुत ही मेजर कॉज है हेयर फॉल का, ठीक है, जिसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा कारण जो मैं हेयर फॉल का बताने वाली हूँ वो ये है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लेडीज़ को ये चीज़ होती है कि उनके बाल बहुत टूटते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हेयर फॉल होता है, एंड दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। ये मैक्सिमम लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम पर होता ही है, तो ये भी एक रीज़न है हेयर फॉल का। फोर्थ रीज़न मैं आपको जो बताने वाली हूँ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे कि थायराइड। थायराइड का एक प्रमुख सिम्टम है हेयर फॉल। जिन भी लेडीज़, जिन भी महिलाओं को थायराइड होगा उन्होंने ये देखा होगा कि उनको कहीं ना कहीं बाल टूटने की भी शिकायत रही होगी, चाहे उनका थायराइड पहले डायग्नोस हुआ हो या उसके बाद डायग्नोस हुआ हो। तो ये कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, 4 कारण बताए हैं हेयर फॉल के, जिसमें पहला हो गया आपकी डाइट प्रॉपर नहीं हो, तो दूसरा हो गया स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो। तीसरा हेयर फॉल का रीज़न हो गया प्रेगनेंसी, एंड चौथा हेयर फॉल का जो रीज़न है वो है कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे कि हाइपोथायरॉयड। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो ये हेयर फॉल के रीजंस होते हैं। तो हेयर फॉल को ट्रीट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उसके रूट कॉज को जाने कि आखिर हेयर फॉल हो क्यों रहा है। सो ये चीज़ बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहती हूँ और इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि बिफोर ट्रीटिंग योर हेयर लॉस यू शुड try to find out the root cause behind it, which is very important। ठीक है, कि आखिर हेयर फॉल का प्रमुख कारण क्या है। कई बार ऐसा भी होता है, जहाँ मैं एक और कारण आपको हेयर फॉल का बताने जा रही हूँ, वो है आयरन की डेफिशिएंसी। कई बार ऐसा होती है, लड़कियाँ होती हैं स्पेशली,
या महिलाएं होती हैं जिनको अनीमिया होता है, अनीमिया यानी कि उनमें खून की कमी होती है और उस कारण से भी उनको हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। तो हमें हेयर फॉल को ट्रीट करने से पहले हमें उसके रूट कॉज को जानना है, उसकी जड़ को जानना है कि आखिर इसका रीज़न क्या है, इसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई है, और तब हम जो है हेयर फॉल को सही से ट्रीट कर सकते हैं। जब हम उस जड़ को जान जाएंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तो हेयर फॉल अपने आप ही क्योर हो जाएगा। फिर भी इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं अब आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी की वो लाभदायक दवाइयाँ जो कि हेयर फॉल में बहुत बहुत अच्छी हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहली दवा वो है जबरैंडी क्यू। यस, होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है जबरैंडी, इसका क्यू हमें लेना है। क्यू यानी कि मदर टिंचर हमें लेना है। ये आप कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो आप जबरैंडी क्यू जब लेंगे, इसका हमें इस्तेमाल करना है। 2 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के और हमें इसको दोनों तरीके से यूज़ करना है। पहला, इसकी हमें 10 बूंदे जो है आधा कटोरी पानी में डालनी है और इसका सेवन हमें दिन में 2 बार करना है 1 हफ्ते के लिए। तो पहला तरीका ये हो गया जबरंडी क्यू यूज़ करने का। साथ ही साथ दूसरा, इसी जबरंडी क्यू से आपको क्या करना है कि इसकी ऐसे ही 10 बूंदे आपको थोड़े से अपने कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, रेगुलर ऑयल, जैसे कि नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल अवॉइड करिएगा, नारियल का तेल ज़्यादा बेटर है, या ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल आप ले सकते हैं। उसमें 10 बूंदे जबरंडी क्यू की डालें और उसको लेकर अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा अपनी फिंगर टिप्स, याद रखिए नेल्स नहीं, आपके फिंगर टिप्स में उसको लगा के और उसको हल्के हल्के हाथों से आपको अपने स्कैल्प पे मसाज करना है। और इसको हम एक दवा की तरह ही यूज़ करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको अपने स्कैल्प पे इसकी मसाज करनी है एंड आप खुद देखेंगे कि आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। याद रखिएगा, हर एक चीज़ में डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर करेक्ट करनी है और उसके बाद ही ये सारी मेडिसिन जो हैं इफ़ेक्टिव होंगी। दूसरी दवा जो मैं बताने जा रही हूँ आपको होम्योपैथी में जो आती है, अगर आपको बीते दिनों में बहुत स्ट्रेस रहा हो, किसी भी तरीके का इमोशनल स्ट्रेस रहा हो या फिज़िकल स्ट्रेस रहा हो, बहुत एग्जॉस्ट हुए हो, आपने बहुत काम किया है, बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है, या बीते दिन आपके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा लेबोरियस रहे हैं, तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं एसिड फॉस 200, जो कि एक होम्योपैथी की बहुत ही लाभदायक दवा है। तो एसिड फॉस 200 जिसका आपको सेवन करना है, 10 बूंद इसकी भी लेंगे हम और इसको हम आधा कप पानी में डालेंगे और दिन में 1 बार 1 हफ्ते के लिए ले सकते हैं इसको भी। तो इस तरीके से जब मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव ज़्यादा रहा हो बीते दिनों में, तो उस तरीके में आप एसिड फॉस ले सकते हैं, जो कि बहुत लाभदायक है और आपके हेयर फॉल को रोकने में काफ़ी मदद करेगा। तीसरी दवा जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको होम्योपैथी में हेयर फॉल के लिए, वो है सीपिया। यस, ऐसी महिलाएं जिनमें मीनोपॉज हो चुका है, यानी कि अब उनको मासिक धर्म नहीं होता है, उनका वो रुक चुका है, उनका वो जा चुका है, उन महिलाओं में जब उनको हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है तो उन्हें सीपिया लेनी चाहिए। सीपिया 30 में आप ले सकते हैं। उसको भी या तो आप गोलियों में लीजिए या फिर आप डाइल्यूशन में अगर उसको लेते हैं, या तो आप कहीं से किसी भी फार्मेसी से उसको गोलियों में बनवा के लाएं, तो आपको 4 गोली रोज़ एक समय लेनी है 1 हफ्ते के लिए। और यदि आप उसका डाइल्यूशन लेते हैं, उसको लिक्विड में लेते हैं, तो उसकी 2 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 1 बार उसको आपको सेवन करना है। तो इस तरीके से ये सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में बहुत अच्छी हैं हेयर फॉल के लिए और इस तरीके से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं हमेशा जिस तरीके से आपको कहती हूँ, आपको बताती हूँ कि किसी भी दवा को यूज़ करने से पहले अच्छा होगा
कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, होम्योपैथ से जाकर सलाह लें, उनको पूरी प्रॉब्लम अपनी बताएं, तो आपकी बीमारी अच्छे से डायग्नोस होगी और उसका अच्छे से क्योर हो पाएगा। और अगर आप मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू आप मुझसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और ये डिटेल्स है नीचे जो मैंने अपना ईमेल दिया है, इस पर आप मुझसे अपना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही था। हमने हेयर फॉल पे बहुत सारी बातें करी। आपको हमेशा ये जानना है कि हेयर फॉल के कई सारे कारण होते हैं और हमें उन कारणों को ठीक करना है, तो हमारा हेयर फॉल ऑटोमेटिकली सही होगा। ऐसी महिलाएं, ऐसी बच्चियां जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है और उस रीज़न से उनको हेयर फॉल होता है, तो उनको पहले अपना आयरन डेफिशिएंसी सही करना है। उसके बाद उनके हेयर फॉल में खुद इम्प्रूवमेंट आएगा, और बाकी का जो थोड़ा बहुत बच जाता है हेयर फॉल, उसको हम इन मेडिसिन से सही कर सकते हैं। तो हमें ऑलवेज रूट कॉज को सही करना है। तो चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।